इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी विंड ब्रेकर मांगा का चैप्टर नंबर 195 एंड इस चैप्टर में भी हमें मोमिजी कावा के बारे में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स एंड डॉक्टर्स वगैरह आपस में बात कर रहे थे मोमिजी कावा के बारे में। एंड वो मोमिजी कावा के बारे में बोल रहे थे कि वो लड़का उस औरत का पोता है, यानी कि उसकी दादी का। एंड वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का कितना अच्छा है, जब से उसकी दादी एडमिट हुई है वो रोज मिलने आता है। एंड उनमें से एक ये भी बोलता है कि वो लड़का अकेला अपने दम पर उसकी दादी का ख्याल रखता है, लेकिन जो दूसरी नर्स होती है उसे भरोसा ही नहीं होता है। वो बोलती है क्या, उसे इसलिए हैरानी होती है क्योंकि मोमिजी कावा स्कूल में पढ़ता है, इसलिए वो कैसे ध्यान रखता होगा। तो जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि शायद से उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है एंड उनके कोई और रिश्तेदार भी नहीं है। एंड दुख की बात यह है कि अब उसकी दादी अच्छे से चल फिर भी नहीं सकती है एंड मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन अब जिंदा रहेगी, क्योंकि उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में रह रही है, घर में नहीं रह रही है। इससे उसके पोते को थोड़ा टेंशन कम होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में रहेगी तो हम लोग ख्याल रख लेंगे तो उसे ज्यादा टेंशन नहीं होगी। बट तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मोमिजी कावा आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं मोमिजी कावा के साथ हूँ एंड रूम नंबर भी बताता है वो यहाँ पे 302। एंड वो बताता है कि फिलहाल वो जा रहा है एंड वो वापस आएगा। एंड वो पूछता भी है कि क्या उन्हें और भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। एंड मैं बता दूं कि जो यहाँ पे मोमिजी कावा नाम लिया जा रहा है ये इन लोगों का सरनेम है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होती है वो मोमिजी कावा को बोलती है नहीं नहीं, तुमने जो सामान दिया है वो काफी है आज के लिए एंड अब तुम जा सकते हो। एंड उनके बाद भी अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम हॉस्पिटल से दे देंगे। एंड तभी पीछे से मोमिजी कावा की दादी बोलती है कि क्या तुमने खाना वाना अच्छे से खाया और क्या तुम स्कूल जा रहे हो। जिससे वो बोलता है कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। एंड वो बाकी डॉक्टर से बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। एंड फिर मोमिजी कावा वहाँ से चला जाता है एंड जो डॉक्टर्स होती है वो उसे देख के हैरान होती है। वो बोलती है कि इस लड़के को देख के लग नहीं रहा है कि ये स्कूल में पढ़ता है, लगता है ये कितना बड़ा हो गया है, बातें तो ऐसे कर रहा है। एंड वो डॉक्टर्स बोलती है कि ये देखना कितना मुश्किल है कि इसके जैसा अच्छा बच्चा कितनी हार्ड लाइफ जी रहा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है मोमिजी कावा घर आता है, खाने वाने की चीजें लाता है एंड उसके बाद वो खुद ही खाना बनाता है। उसके बाद वो खाना खाता है एंड अपनी दादी से बातें कर रहा होता है अपने मन में ही। एंड ये वाला सीन सच में सैड है, क्योंकि यहाँ पर बेचारा अकेले बैठा है एंड अपनी फैमिली की फोटो देख रहा है कि पहले सब लोग कितने ज्यादा खुश थे। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा की पलटन को दिखाया जाता है, जो लोग काफी देर तक गप्पे मारने के बाद कोतोआ के रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं एंड देखते हैं कि बाहर तो अंधेरा हो चुका था। सो कोतोआ बोलती कि अब तो रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, तो तुम लोग अपने अपने घर जाओ और ध्यान से जाना, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो लड़के होते हैं वो कोतोआ से माफी मांगते हैं कि भाई हमारी इतनी बड़ी पलटन को हम लोग ले आए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसके बाद कोतोआ बोलती है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद हमें अंजाई को दिखाया जाता है जो कि सुगेसुटा को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि हमें मोमिजी कावा के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हाँ, हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि मोमिजी कावा बाहर के लोगों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कुछ भी उसके बारे में जाना वो बहुत है। कम से कम इतना पता तो चल ही गया है कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा टफ है। एंड वही हमें कुनुगी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि देखो भाई लोग, इन सबको छोड़ो, फिलहाल ये अच्छी बात है कि हम जितने भी यहाँ पर है वो लोग सेम ईयर एंड सेम स्कूल में है, तो तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना। हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सब एक दूसरे के लिए है। क्यों, मैंने सही कहा ना साकुरा। एंड उसके बाद वो लोग चलो चलो ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। एंड बेचारा साकुरा यहाँ पे सोच में पड़ा होता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। वहाँ पर सब लोग आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है साकुरा को, जो कि सुगेसिटा के पास जाता है और उससे बोलता है हे सुगेसिटा, तुमने सबसे पहले मुझे बुलाया, इसका मतलब ये था कि तुम उसके बारे में मुझे बताना चाहते थे, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि तू उसके बारे में मुझे बताना चाहता था, यानी कि मोमिजी कावा के बारे में। लेकिन ये बात तो बता भाई कि तुम मेरे कोई क्यों बताना चाहता था उसके बारे में, ऐसी क्या बात हो गई भला। लेकिन सुगेसिटा को आ जाती है इस बात से शर्म एंड वो गुस्से में आके साकुरा को एक लात मार देता है, मतलब गुस्से में नहीं शर्म के मारे मार देता है। बट साकुरा को यहाँ पे गुस्सा आने लगता है एंड वो सुगेसिटा से कहता है कि भाई तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। एंड वही हमें नीरे, ताइगा, सुवो वगैरह को दिखाया जाता है एंड मित्सुकी भी होता है उन लोगों के साथ में, जो बोलता है कि यार ऐसा नहीं लग रहा है कि सुगेसिटा जो है वो काफी ज्यादा बदल गया है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन वो बदला जरूर है। लेकिन ताइगा बोलता है मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि अभी अभी मुझे लग रहा है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। बट जो नीरे होता है वो बोलता है कि ये बात सच है, क्योंकि साकुरा ने जो अपने पास्ट के बारे में हम लोगों को बताया है ना, उससे ना जो सुगेसिटा है उसे भी काफी कुछ सोचने को मिला है। मतलब साकुरा का पास्ट कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से जिससे सुगेसिटा बदल चुका है। पर दिक्कत ये है कि ये लोग साकुरा का पास्ट हमें बता ही नहीं रहे हैं। सच में अब विंड ब्रेकर में ना टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। स्टोरी काफी ज्यादा स्लो हो गया है सच में, इतने दिन वेट करने के बाद भी ये लोग इतना सा चैप्टर लाते हैं ना कि दिमाग का दही हो जाता है। खैर हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं वेट करने के अलावा। सो यहाँ पे जो सुओ होता है वो बोलता है कि हाँ भाई नीरे, तेरी बात बिल्कुल सच है, साकुरा की स्टोरी सुनने के बाद ही ये सब कुछ बदलाव आया है। एंड वही हमें दिखाया जाता है सुगेसिटा अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके दादा दादी होते हैं एंड उसके जो दादा होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब काफी ज्यादा
डरे हुए होते हैं। वो सुगेसिटा को पकड़ के बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है मोमिजी कावा के बारे में, मैंने सुना है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सब कुछ ना काफी ज्यादा जल्दबाजी में बोल रहा होता है, काफी डरा हुआ सा, हैरानी में। तो जो सुगेसिटा की दादी होती है वो बोलती है यार थोड़ा सांस भी ले लो, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम आराम से बोलो। एंड इसके बाद वो लोग बैठ के बात करते हैं एंड उसके दादा जो होते हैं सुगेसिटा के, वो उससे बोलते हैं कि तुम मोमिजी कावा को जानते हो ना, उसका पोता है जो लड़का। एंड फिर उसके दादा उसे बोलते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं उससे मिलने के लिए। एंड उसके दादा सुगेसिटा को ये भी बोलते हैं कि उसका जो पोता है ना, मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा है, मतलब जब से उसके दादाजी गुजर गए हैं मैंने उसे देखा ही नहीं है, लेकिन जब मैंने उसे देखा ना मैं उसे तुरंत पहचान गया क्योंकि वो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह दिखता था। एंड उसके बाद ना मैं उसे देख के काफी ज्यादा खुश था, मैं उसके पास गया एंड मैं उससे बात करने की कोशिश भी किया, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है। एंड ये सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि अब उसकी दादी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती है। एंड ये बात सुनकर सुगेसिटा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया एंड शक्ल देख के पता चल ही रहा है कि वो भी काफी ज्यादा दुखी है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गुंडों का नया गैंग। एंड मेरे ख्याल से ये गुंडे ही है क्योंकि इनका शक्ल देख के लग ही रहा है। एंड वहाँ पर 2-3 बंदे काफी ज्यादा पिटे विटे थे एंड वो लोग आते हैं एंड सीधा दूसरे बंदों से पूछते हैं कि ये बताओ कि बॉस कहाँ है, हमें उनसे जल्दी बात करनी है। एंड फिर वहाँ पर जो बंदा होता है वो बोलता है कि देखो बॉस तो यहीं पर है, लेकिन आज ना उनका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा अपना ख्याल व्याल रखना, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों को किसी ने एक एक पंच मारा है, जिससे उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बट यहाँ पर इन दोनों को किसने मारा है ये मुझे नहीं पता है, तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। एंड अगला चैप्टर जल्दी आने वाला है क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रही थी, थोड़ी सी मजबूरियां थी, सो थोड़ा काम चला लेना आप लोग, ठीक है ना। एंड ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।